उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये कमीशन 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा, उसमें भी कोई। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि 8th पे कमीशन में डिले होता जा रहा है। अभी तक उसका कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रहा है। लगातार हो रही इस डिले में कर्मचारियों अपना सब्र खोते जा रहे हैं। उसी बीच अब शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपनी एंट्री ले ली है और अब वो इस आंदोलन को बहुत बड़े लेवल पर करने जा रहे हैं। लगातार आंदोलन में भाग लेते हुए शिव गोपाल मिश्रा जी ने ये सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। चाहे कुछ भी करना पड़े कर्मचारियों को, चाहे रेल रोको आंदोलन भी करना पड़े तो किया जाएगा, परंतु 8th पे कमीशन में डिले नहीं किया जाएगा। सरकार ने जब दिल्ली इलेक्शन को जीतना था तब सरकार ने 8th पे कमीशन की घोषणा कर दी थी। इस प्रकार से शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि क्या आप इसको बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं कि जब भी इलेक्शन आएंगे तभी किसी चीज की आप घोषणा करेंगे, तभी किसी चीज पर आप अपडेट देंगे। अभी तक आपने जनवरी के बाद कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है कि 8th पे कमीशन कब तक लागू होगा, कब तक कमेटी का गठन होगा या कब तक फिटमेंट फैक्टर कोई भी अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो आइए शिव गोपाल मिश्रा जी को सुनते हैं, इसके बाद आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि क्या होने वाला है आगे का आंदोलन। सरकार ने इसको बिल्कुल राजनीतिक शुरू कर देने का काम, क्योंकि उनको मालूम था कि दिल्ली के चुनाव हार जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो भी विचार होने जा सकता है सरकारी कर्मचारियों के लिए खोलने का काम। तो इनकम टैक्स में भी छूट मिल गई आपको और आपको जो है वो पे कमीशन का जो है वो अनाउंसमेंट। इधर भी आप देखिए कि अनाउंसमेंट के बाद उस समय तो ऐसा लगा था कि इसे लगा था कि बस अभी कहीं कमेटी बन जाएगी, भवन हो जाएगा। मैं कहीं बाहर का मुझे पूरी मिला है कि मैंने कमेटी से ने कहा कि कैबिनेट पार्टी की फाइनल कर लीजिए। तो मैं परेशान करके आगे जो उसकी मीटिंग को किया, मीटिंग करने के बाद में जो हमें कहना था, हमारे लोगों को कहना था, उन्होंने कहा कि उसको एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद में देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पे कमीशन आएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा, उसमें भी कोई ये बात है। लेकिन अगर ये 27 में रिपोर्ट आई और 27 भी लागू होने का काम हुआ, तो ये जिस दिन से लागू होगा आपके नाम से उसी दिन से होगा। तो ये आपकी चीजें करने वाली सभी बात आपको विनती है, आप लोग जहां भी रहे आप अपने को इंडिविजुअल मत सुनो। अगर आप अपने इंडिविजुअल सुनते हैं तो बहुत बड़ी कमी है। आप खुद लीडर यहाँ काम कर रहे हैं, वहां पर लोगों को लीड करते हैं नहीं करते हैं कि नहीं, उनके लीडर है ना, उनको इस मामले में भी जहाँ यूनियन प्रदर्शन करे वहां पूरी करें। अब तो वो जमाना है नहीं, जो नौकरी में आए थे वो सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हमारा जेई और जो उसके ऊपर वाला चार्जर सबसे बड़ा दुश्मन गवर्नमेंट, उससे बड़ा दुश्मन सबसे बड़े। तो जमाने में यूनियन में घुसने भी नहीं देते थे 4 दिनों को, मैं तो यही मुश्किल से यूनियन में प्रवेश पाया मैं जानता हूँ। सीनियर मैंने चुनाव किया डेलीगेट का, तो मैं डेलीगेट का चुनाव वो सोच रहे थे पहले यूनियन यूनिवर्सिटी या 4 दिनों की अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, जब तक मैं नहीं लड़ने को गया तब तक उनकी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी थी कि सारे 4 दिन वोट डालेंगे, लागू हो जाएगा 4 दिन हो जाता था नहीं। जब मैंने कहा भाई चुनाव होगा तो उन्होंने कहा नहीं, ये 4 दिन गवर्नमेंट और टेक्नीशियन और साथी सब एक मिला दो और फिर चुनाव। लेकिन वो हराने वालों के मंसूबे फेल हो गए, उन्होंने सबसे ज्यादा वोट डेलीगेट की हकीम मिले।
कर्मचारियों को जो 8th पे कमीशन मिलने वाला है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। सरकार कुछ भी कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, परंतु 8th पे कमीशन को 1 जनवरी 2026 से ही लागू करना पड़ेगा। अब लगातार कर्मचारी आंदोलन के मूड में आ गए हैं और सरकार को बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बता चुके हैं कि आप जो इस 8th पे कमीशन में डिले करते जा रहे हैं, आपका ये राजनीतिक षड्यंत्र अब चलने वाला नहीं है। आपने जिस प्रकार से कर्मचारियों को 7 पे कमीशन और उससे पहले 6 पे कमीशन के आधार पर बोनस दे दिया है और उनको उसी के आधार पर ये 1-2 साल डिले करने के बाद आप जो पे कमीशन लागू करते हैं, इस प्रकार का आपका ये नियम कायदा अब चलने वाला नहीं है। कर्मचारियों का जो हक है, अधिकार है, वो उनको समय पर मिलना चाहिए। इसके लिए कर्मचारी संगठन, कर्मचारी यूनियन लगातार अब आंदोलन के मूड में आ चुकी हैं। सरकार को लगातार बैठक पत्र और आंदोलन के माध्यम से ये बिल्कुल साफ जानकारी दे रहे हैं कि अब आपको कमेटी का गठन, फिटमेंट फैक्टर और जल्द से जल्द 8th पे कमीशन को लागू करने की तिथि भी जारी करनी होगी। तो आप लोग को अब ये देखना होगा कि कब तक इस आंदोलन का असर सरकार के ऊपर पड़ता है। सरकार को देखना होगा। कर्मचारी लगातार धरना दे रहे हैं। यदि आप इसलिए ऐसा कोई